हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9 चैप्टर 7 महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी मेरे बचपन के दिन। इस कहानी का हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उत्तर होगा, लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद परिवार में उनका खुशी से स्वागत सत्कार किया, जबकि उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्राय लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक स्मरण में लिखती है कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। मैं उत्पन्न हुई तो बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां है। उत्तर होगा, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह ही पढ़ाया लिखाया भी जाता है। उन्हें उन्नति के समान अवसर प्राप्त है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही है। कहीं कहीं दहेज संबंधी अत्याचार आज भी होते हैं। सरकार लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में, ये बाबा अवश्य ही चाहते हैं कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर है, महादेवी की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ करती थी। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वपन जैसे क्यों कहा है। जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी तथा उन्होंने उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार एक साथ मनाते थे। जब तक महादेवी राखी नहीं बांध देती थी तब तक वे अपने बेटों को पानी भी नहीं पीने देती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी अब वह सपना हो गई है। ऐसे आत्मीयता संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आत्मीयता का स्थान आपसी भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, रचना अभिव्यक्ति। जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। उत्तर होगा, जेबुनिसा के स्थान पर यदि महादेवी वर्मा को सहायता करती तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं रखती। फर्स्ट,
प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। दूसरा, पढ़ाई में सत्यता चाहती। तीसरा, उनकी स्वचरित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखती। चौथा, उनसे कविताएं लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो तो वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के में देने पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। उत्तर होगा, यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता है तो विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता है तो मैं चांदी का कटोरा अवश्य दे देती। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसा करते समय मुझे गर्व की अनुभूति होगी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखे। उत्तर होगा, देखिए मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। बहुभाषी का अर्थ हो रहा बहुत भाषाओं वाला था, मतलब वहाँ पे अलग अलग राज्यों से वहाँ पे छात्राएं पढ़ने के लिए आती थी, इसलिए वहाँ का जो परिवेश था वो अलग अलग राज्यों के आने के कारण से वहाँ पे बहुत भाषाओं के छात्राएं रहती थी और बहुत तरीकों की भाषा बोलती थी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी जी के इस स्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की स्मृति उभर कर आई होगी, उसे स्मरण शैली में लिखिए। उत्तर होगा, देखिए एक दिन की बात है, मैं और मेरी मित्र पाठशाला से घर लौट रहे थे। हमें सड़क पार करनी थी। मैं आगे था। मैंने ठीक से सड़क पार कर ली, परंतु जब तक सिग्नल हरा हो गया और वाहन तेज गति से आगे बढ़ने लगा, मेरे मित्र ने सड़क के दोनों ओर देखा ही नहीं और लापरवाही से सड़क पार करने लगा। कार चालक ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मित्र को समय रहते ही सूचित किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कार चालक ने मेरे मित्र को बचाने के प्रयास में कार को इधर उधर घुमाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी कार हमारे विद्यालय के पास एक पेड़ से जा टकराई। इस टक्कर में कार चालक की बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर चोटें आई थी। संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण कार चालक को चिकित्सा सुविधाएं समय रहते उपलब्ध करवाई जा सकी और उसकी जान बच गई। इस घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे मित्र को बहुत ग्लानि अनुभव हुआ। उस दिन के बाद मैंने सड़क पार करते हुए कभी लापरवाही नहीं बरती। यह घटना मेरे लिए अविस्मरणीय घटना है। उसका बाद है, देखिए महादेवी के कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाया जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। देखिए उत्तर है 4 अगस्त। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे अपने मित्र के साथ नृत्य प्रस्तुत करना था। हमारा नृत्य तीसरा था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वस्त्र और आभूषण के साथ सुसज्जित हो गए थे, पर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैंने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में नाम लिखवाया था और देखते देखते हमारा नाम पुकारा गया। जैसे ही हम मंच पर गए सबने तालियों से प्रोत्साहित किया। मुझ में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया और मैं नृत्य में लीन हो गया। सबको हमारा नृत्य बहुत अच्छा लगा। यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अब देखिए भाषा अध्ययन यानी हिंदी व्याकरण। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे कि विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। विद्वान का होगा विदुषी, विपरीत लिंग भी ये हो जाता है। विदुषी को विपरीत लिंग में भी कहते हैं और ये आपका विलोम शब्द भी होगा। अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का बेचैनी। अब देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। यानी उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले वो जानना जरूरी होगा। देखिए जो शब्द के पहले लगता है और शब्द का मीनिंग को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले आता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। जैसे निराहारी, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपमान, किनारीदार, स्वतंत्रता। उत्तर होगा, देखिए शब्द क्या है, निराहारी शब्द है, निराहारी। इससे उपसर्ग इसका उपसर्ग क्या है, नीर, और इसका मूल शब्द है आहार, नीर आहारी। नीर आहारी यानी नीर है उपसर्ग, मूल शब्द आहार और प्रत्यय है ई।
यानी निरहरी, ई प्रत्यय हो जा रहा है इसमें। सांप्रदायिकता में सम है उपसर्ग, प्रदाय है मूल शब्द और इक और ता क्या है आपका प्रत्यय है। उसी तरह अप्रसन्नता, अप्रसन्नता में देखिए अ है उपसर्ग, प्रसन्न है मूल शब्द और ता है प्रत्यय। अपनापन में, इसमें अपनापन में उपसर्ग नहीं है, आपका अपना हो जाएगा मूल शब्द और पन हो जाएगा प्रत्यय। किनारीदार में उपसर्ग नहीं है, किनारी है आपका मूल शब्द और दार है आपका प्रत्यय। स्वतंत्रता में स्व क्या है उपसर्ग है, तंत्र क्या है मूल शब्द है और ता क्या है प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो शब्द लिखिए। उपसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है जैसे अन, अ, सत, स्व, दूर, और प्रत्यय भी दिया हुआ है दार, हार, वाला, अन्य। यह शब्द से उपसर्ग से आपका दो शब्द लिखना है और प्रत्यय से दो शब्द लिखना है। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग से दो शब्द लिखेंगे। क्या है? अन है। अन से बनने वाले दो शब्द क्या होगा? अनाधिकार, अनंत। अ से अभाव, अकाल। सत से सत्कर्म, शतपथ। स्व से स्वाधीन, स्वराज्य। दूर से दुराचार, दुर्लभ। प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखिए प्रत्यय से बनने वाले शब्द, प्रत्यय क्या क्या है? दार है, इसका शब्द हो जाएगा ईमानदार, हिस्सेदार। हार है प्रत्यय, पालनहार, तारणहार। ये जो हार और दार जो शब्द का देखिए लास्ट में आ रहा, जो लास्ट में आता है अंतिम में आता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। वाला यानी फल वाला, टोपी वाला। अनिय यानी लेखनीय, दर्शनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पाठ में आए समासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। यहाँ पर देखिए समासिक पद क्या है? परमाधाम है, जैसे कि पूजा और पाठ। इसको विग्रह कैसे करेंगे? पूजा पाठ का यहाँ पे स्लैश होता है, ये क्वेश्चन है और इसको विग्रह किया गया है पूजा और पाठ में। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में मेरे बचपन के दिन जो पाठ है इसमें कौन कौन सा समासिक पद आया है उसको चुनकर यहाँ पर लिखना है और उसका विग्रह करना है। जो परम धाम आया है यहाँ पर इस चैप्टर में तो उसका विग्रह कैसे होगा? परम है जो धाम। दुर्गा पूजा आया, दुर्गा की पूजा। जैसे कुल देवी आया है, कुल देवी, ये समासिक पद है तो इसको विग्रह कैसे करेंगे? कुल की देवी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। रोना धोना, रोना और धोना। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। चाची ताई, चाची और ताई। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। कवि सम्मेलन, कवियों के लिए कवियों का सम्मेलन। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग क्लास 9 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।